पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बिन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बिन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। अगर बैठ के आराम से सोचें ठीक है जी, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर जिस तरह मैंने अभी ये रिसेंटली चेंजिंग देखी है, अगर ये इसी तरह चेंजिंग करते रहे। ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट है उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। बॉश ने जारी बात है पीएसएल और हिसाब किताब है, आईपीएल और हिसाब किताब है। बॉश ने कहा भाई साहब है सिंगानियाज की पार्टी में जाना पड़ेगा, और उसने कहा भैया आप सिंगानियाज की पार्टी में जाएंगे, ये शौकत को मना कर दो, कह दो यार के तबीयत नहीं ठीक, कुछ और काम आ गया, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान टीम पे सिर्फ हंसा ही आता है, ये अपना मजाक खुद बनवाते हैं, कुछ पीसीबी बनवा देता है, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बनवा देती है, और ये चीजें चलती जा रही हैं। उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा। जब ये टूर्नामेंट आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करता था तब अपने मसले थे। कायरन पोलार्ड जो खेल रहे थे कराची किंग्स के लिए, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो कराची को मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर आनंद अंबानी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने चले गए थे, बल्कि वो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज थी जिसको अटेंड करने के लिए कायरन पोलार्ड ने कुछ मैचेस छोड़ दिए थे पीएसएल में पिछले साल, और वो वहां चले गए थे। तो ये आपको दिखाता है कि कितने सीरियस हैं ये प्लेयर्स बाकी लीग्स को लेकर, और आईपीएल को कितनी अहमियत देते हैं। आईपीएल इनके लिए सबसे ऊपर है, अति उत्तम लीग जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी लीग इनके लिए, इससे ऊपर इनको कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच कर सकते हैं। मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर देगा। नवीन उल हक ने भी एक दफा किया था, नवीन उल हक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था पीएसएल का, आईपीएल में वो पिक हुए थे, इस दफा दोबारा उन्होंने यही किया, उनको रिटेन किया पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, अपोलोजाइज कर लिया कि मैं पीएसएल में नहीं खेल सकता। इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहां पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। डरो खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे। उस टाइम में मेरा ख्याल है कि पीएसएल और आईपीएल ना इतना ज़्यादा ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। आईपीएल जो है वो स्टार्ट होगी 22 मार्च से लेकर 25 मई तक, और पीएसएल जो है वो स्टार्ट होगी सर अप्रैल की 11 तारीख से मई की 18 तारीख तक। पाकिस्तान के कोचेस भी या मेंटोर्स भी यहाँ से छोड़कर आईपीएल में जाते रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के एंडी फ्लावर भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन उनका जब एग्रीमेंट हुआ था मुल्तान सुल्तान के साथ, तो उन्होंने एडवांस में बता दिया था कि जब आईपीएल की वहाँ नीलामी होगी, ऑक्शन होगी, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा, और ये बाहमी रजामंदी के बाद एग्रीमेंट तय हुआ था। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट ला सकूँ, एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू द लास्ट। थैंक यू। वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बोर्ड जिसको 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बॉश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात यह कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया।
अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी हम कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं, ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा, किसी को पीएसएल का खौफ होगा। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इंपैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं। और मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीस थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पे कॉर्बन बॉश आए हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहां पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है। पाकिस्तान की टीम नहीं समझा हुआ, किसी क्लब की टीम समझा हुआ है, ऐसे वो खेले हैं, ऐसे मैच को खत्म कर दिया, शुरू हुआ तो खत्म हो गया। उसी तरह जैसे शिजान की बोतल पीते हैं, मजा आना शुरू होता है तो बोतल खत्म हो जाती है, ऐसे मैच खत्म किया न्यूजीलैंड की डी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ। आखिर इस टीम का करना क्या है भाई? जो मैच शुरू होता है, जो टूर्नामेंट शुरू होता है, इस टीम ने मतलब कसम खा ली है कि हमने नहीं जीतना है, जब तक हम पाकिस्तान से खेलेंगे हमने नहीं जीतना है। बाकी कसम रोजे की हालत में कसम उठा के कह रहा हूं, आपको एट अ टाइम नेपाल, ओमान, यूएई भी हरा सकते हैं, बिकॉज आप यूएसएस पिल्ली हुई कौम हो वर्ल्ड कप में। झूठ मत बोला करो, रहते पाकिस्तान के अंदर हो, सेकंड में झूठ बोलते हो। को सजाएं नहीं दे रहे, इनको ये नहीं बता रहे कि तुमने पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ किया है, तुम बैठो यहां पर। मेरे ख्याल से शर्म वाली परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्रिकेट के हवाले से हमें बिल्कुल डार्कनेस जो है ना वो नजर आ रही है, और ये खुदा ना खास्ता अगर ये बहुत ज्यादा मसला हुआ तो ये जो आज जो हुआ है ना कि हमने T20 10 ओवरों में मुका दिया, 18 ओवर खेल के 92 बन गए, 7 लड़कों ने हमारे डबल फिगर नहीं किया, ठीक है या नहीं, हमें इससे ज्यादा जो है वो घिनौने हालात देखने पड़ेंगे। भास्कर साहब ने जो बात बोली थी ना बिल्कुल सही बोली थी कि इंडिया की सी टीम भी हरा देगी, तो इंडिया की सी बी टीम को छोड़ो, इंडिया की सी टीम को भी छोड़ दो, और न्यूजीलैंड के आधे लड़के हैं उन्होंने आपको मार दिया और बकरी करके मारा है आपको। पिछले 15 T20 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है, 2 जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 आयरलैंड से जीते और 1 हम कनाडा से जीते पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर, और यंग टीम इस T20 मैच के अंदर खेली है। इस तरह की परफॉर्मेंस से बेहतर है कि इनको रखें, डोमेस्टिक क्रिकेट ही खिलाएं। ये इस काबिल नहीं है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। भाई खुदा के लिए इन नौजवान प्लेयर्स को थोड़ा मौका दो। दुनिया भर की जो टीमें बनती हैं वो बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद ये प्लेयर सीखते हैं, उनके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। बेवकूफ बनाने के लिए ना, मामू बनाने के लिए कौम को ये कह दिया गया बाबर आजम को तो आप फारिग कर दिया गया। भाई बाबर आजम को कहां से कर दिया? वो T20 में नहीं है तो वो वनडे में, ठीक है ना। शाहीन आफरीदी को वनडे से हम उसको भी फारिग कर दिया, कहां से फारिग हो गया? वनडे से निकाल कर उसको T20 में डाल दिया। इससे अच्छे तो पिछले वाले थे जो पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दिखाया। जो लोग कहते हैं ना पर बाबर अपने लिए खेलता था, ओ भाई इनमें से जितने भी प्लेयर खेल के बता दे, अपने लिए खेल के बता दे, सेल्फिश क्रिकेट ही खेल के बता दे, तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई ये बाबर आजम से बड़े प्लेयर है। सपोर्ट करो उनको, सपोर्ट करो। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके अंदर इंटेंट है, बट आज एक बात साबित हो गई कि ब्रेनलेस इंटेंट का कोई फायदा नहीं। वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा जो हाल जो है वो हॉकी से बुरा होगा। हार जाती है टीम, हारती है, खेल का हिस्सा होता है, लेकिन आपको हारने के भी कुछ उसूलूब होने चाहिए यार। आप लड़कर तो आ रहे हैं। ट्रॉफी के जख्म मतलब भरे नहीं थे, अभी से ये मतलब यंग टैलेंट भी ने बोला यार हम भी है ना आते के साथ आपको जख्म देंगे, हम खुशी नहीं देंगे। बैटिंग की बात करूं तो भी बुरी, बॉलिंग की बात करूं तो 10 ओवर के अंदर उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, वो भी बुरी। फील्डिंग का पाकिस्तान को मौका नहीं मिला, क्योंकि या तो छक्के ऊपर से जा रहे थे या चौके गैप से जा रहे थे। तो टॉस भी हमने नहीं जीता। अमूमन हम पिछले कुछ अरसे से क्या कर रहे थे कि मैचेस हार रहे थे लेकिन टॉस जीत रहे थे। आज हमने टॉस भी नहीं जीता और शायद किस्मत भी हमारा साथ